हरे कृष्णा अध्याय 2 सॉरी कैंटो 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों, ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जनित जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति, ब्राह्मण, करदम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल होगी और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्यात्म ज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। राजा की उपस्थिति में सुतीली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। महाराज वेन कुमार गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वश शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्यों के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा, किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। श्लोका 10। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। कल्प के अंत में भावी व्यस्त मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर इन सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाई जा रही मदरांचल पर्वत के लिए धूरी आश्रय स्थल के रूप में कश्यप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। जब तब वे अगजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भुहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पाव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वे घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया।
भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया था, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेमयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अज्ञात अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। श्लोका 20। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में भाग रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैली हुई थी। अपने ध्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही हम सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब शासक वर्ग, जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे, परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता दशरथ महाराज की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वे विनष्ट हो गया। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच चितराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही वे अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का जल विशैला पी ली और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विशैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विशैले कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? कालियानाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे ही भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। श्लोका 30। जब गोपी कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु वह अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता
पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा से मुक्त किया, जहां मई के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, पर्वियों में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य और इनके ईश्वर तत्व को सिद्ध करने वाले हैं। जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, तब सारी ब्रजभूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से भय जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रलंब, धेनुक, बक्ष, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कोलिया, पीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल व द्विविध बानर तथा बलबल, दंतवक्र, सातों सांड, शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपह सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, संजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा, साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रह में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। सत्यवती के पुत्र व्यास देव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मई के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में जड़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेग धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा 3 उचित वर्गों के सामान्य मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और तब जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न क्षुद्र तत्व उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव जी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। श्लोक 40। भला ऐसा कौन है जो कृष्ण के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके? यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक बढ़ाया था, तो सारे ब्रह्मांड हिलने लगा था। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी जो अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्म समर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वह ऐसा नहीं कर पाते। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां तथा प्रियवत्र उदानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन ऋभु, वेन के पिता अंग महाराज, ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचकुंद महाराज, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नहुष, मानधाता, अलग, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरे, दिलीप, सौरभि, उतंग, शिव, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिश, भीषण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अरिष्ट, श्रेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हुन, पर्वती लोग तथा शबर, साइबेरिया वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं।
पर परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। ये निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और न जिनके सामने माया ठहरती है। ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम वृत्ति से मन को वश में करने की, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। जो कुछ भी कल्याण कर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा जन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। श्लोका 50। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के संरचना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवत नामक यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक किसी विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। 7वां अध्याय समाप्त। यस, 8वां अध्याय माता जी। 8वां अध्याय राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं, किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ। अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर ये अपना यह शरीर त्याग सकूं। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंधी रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। ये विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपया करके मुझे समझाइए। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्यतः जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? ब्रह्मा जी, जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके संतृष्टा हैं जो संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती है। विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे समझाइए। कृपया करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों, मनुष्य इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के कर्म में काल के शुभारंभ के विषय में भी बताएं। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत शुद्ध प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। कृपया करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। कृपया करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म एवं के विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। कृपया करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। श्लोका 20। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और इनकी परम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या हैं। कृपया यह भी समझाइए कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती है। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का, जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित के उत्तरों का उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय का श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। अध्याय 8 समाप्त। अध्याय 9। अध्याय 9 श्रीमद् भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूं, यह मेरा है। जैसे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ये जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं में तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, ना ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर वृत्त जीवन की निधि बन गई। जब उन्होंने ये ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को ना पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और देशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेय कर समझा। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से ये दिव्य अनुगुण सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए एक महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त
स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है, जो समस्त प्रकार के कलेशों तथा संसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। श्लोका 10। भगवान की उस स्वधाम में ना तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, ना ही सतोगुण पर इसका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है, फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीला रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। उभरते हुए तरुणों की तरह ही उन सबके चार चार हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है, और वे अपनी सिरों पर मालाएं धारण किए हैं, और जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। सारे वैकुंठ लोग विभिन्न विभिन्न विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और ये सब मिलकर ऐसे प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई है। वे वसंत के अनुचर भोरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अभी तो भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में श्री भगवान को देखा, जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अरहन आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता मुख लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके चार हाथ थे और उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अपलावित हो उठा, और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाशु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परम हंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाए और उन्हें इसी प्रकार से संबोधित किया। श्लोका 20। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। मैं ऐसी तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतर्ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आपके अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। कृपया करके मुझे बतलाएं, जिससे आपके आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह से कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। श्लोका 30। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो।
मेरी हेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो। वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा, जो भी सार्वक प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषात्मा भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर ध्यान हो गए। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वे इसके पूर्व थी। श्लोका 40। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यास देव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। अध्याय 9 समाप्त। खत्म कर दीजिए माता जी। अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतरण, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक शास्त्र से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा की गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतर क्रिया विसर्ग कहलाती है। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वे भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही साकाम कर्म की आकांक्षा है। ईश्वर विज्ञान ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। अपनी बद्धावस्था की जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति होती है। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आधार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य हैं। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव से विग्रह अधिदेविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वे परम आश्रय है। श्लोक 10। विभिन्न ब्रह्मांड को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणानव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए।
परम पुरुष निराकार नहीं आते, वे स्पष्ट नर अथवा पुरुष है, इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण, इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। इनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्व विहीन हो जाती हैं। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति, प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करती है, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। मुख से तालु प्रकट हुआ, फिर जीभ उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। जब पूर्व पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो सारे कार्य बंद पड़े थे। श्लोका 20। तत्पश्चात तब जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास ग्रहण इंद्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दोनों दो हाथ, उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई, और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। तत्पश्चात काम, सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रिय उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देवा प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान के जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल की त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ के दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उधर आंते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इसके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। श्लोका 30। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। त्वचा त्वचा श्लोका 31। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि शक्ति के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के गुण वित्तीय अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अतः स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। ना तो इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत। अतः यह व्याख्या का चिंतन की सीमाओं से परे और भौतिक बोध से भिन्न है। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं।
हे राजन, मुझसे ये जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विविध कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, व्यवस्थ मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किमपुरुष, मनुष्य मातृलोक के वासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु पक्षी, घरेलू पशु सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उदीरभज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल तथा ये आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुख दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। श्लोका 41। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नाग के जीव कहलाते हैं। राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। हे वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्य, मानवों तथा देवताओं में से समस्त पद जीवों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात युग में अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में और संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमा में वस्तु देखने के अधिकारी होते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वे केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही संरक्षता है। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रकरण ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही मत सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय में तुम्हें पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। सृष्टि के विषय में ये सब सुनने के बाद श्री ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपया करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। श्री सुत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। समाप्त। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। जय। जय।